आपके अपने YouTube चैनल रागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो फाइनली आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए। ओके, लगातार कमेंट कर रहे थे क्योंकि क्या है पूरे YouTube पर इसका अकाल पड़ा है, कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूं। ओके, और आप भी बहुत ज्यादा क्या है व्हाट्सएप में कमेंट कर रहे, इसमें पेपर में सॉल्व करने में आपने भी सहयोग किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, क्योंकि मैंने कुछ आपसे पूछे थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन अपना पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का फुल सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से। ओके दोस्तों, मैं आपको फुल सॉल्यूशन बेहतरीन राइट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ए टू जेड अपन क्या है क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते। पहले आप क्या देते हैं, सही विकल्प चुनिए। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का डाल दिया, हिंदी इंग्लिश का भी डाल दिया है, नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो देख लेते पहले आपका है सही विकल्प आने आपके 6 नंबर के। पहला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका राइट आंसर आपका जकार्ता, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरापन। तो दूसरा है दोस्तों आपका, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का 1985 से 1991। फिर नेक्स्ट है आपका WHO की स्थापना, तो इसका राइट आंसर आपका 7 अप्रैल 1948। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका विश्व में के कितने देशों में CWC संधि के हस्ताक्षर किया है, तो इसका हो जाएगा 181 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैस संबंधी है, तो क्या है वैश्विक ताप वृद्धि। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया है, तो 1956। तो इसका मैं आपको बता दूं सही विकल्प में आपके सभी के उत्तर जो है आपके 6 के 6 ए आ नंबर का है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका रेगिस्तान का आपको पूर्ति करना है। फास्ट ही मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं जिससे मैं आपको क्या है फुल सॉल्यूशन करवा सकूं। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, सॉल्यूशन करने में मजा आए। ओके दोस्तों, ओके तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रेगिस्तान के बारे में पूर्ति करना 7 नंबर का है। तो पहला है आपका दोस्तों 1967 में आसियान की स्थापना डेड घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बैंकॉक पत्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, तो पहले महासचिव थे ग्लैड जिननेंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है तीसरा आपका प्रथम विश्व युद्ध डेड को हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आपका 1914 से लेकर 1918। ओके दोस्तों, तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा लिमिट्स टू डार्निन पुस्तक डेड लिखी, तो ये आपका राइट हो जाएगा आपका 1912 में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां भारत में नई आर्थिक नीति डेड में अपनाई गई। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991। ओके, तो 6वां देख लेते। 6वां आपका स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो ये दिए हैं देखिए 6 के आपके क्या है उत्तर, तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके रेगिस्तान के, तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 हैं आपके, तो 7 के आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है रेगिस्तान कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन सही जोड़ियां। सही जोड़ियां में दोस्तों आपका पहला आ जाता है CTBT की स्थापना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा 24 सितंबर 1996। ओके, पहला हो जाएगा। फिर दूसरा आपका WTO का मुख्यालय तो जिनेवा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू, तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है, भारत की राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में भी। ओके, तो ये आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका जय प्रकाश नारायण। ओके, तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति। ओके, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिक्किम भारत का राज्य बना, तो कौन सा बना 22वां राज्य बना। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियां भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका दोस्तों एक वाक्य ने पूर्ति करना। 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है आपका दोस्तों सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 गणराज्य। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे क्या है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों चौथा हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो हैदराबाद के जो शासक होते थे उन्हें क्या है निजाम कहा जाता है, निजाम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोड डोमर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। ओके, आपातकालीन शक्तियां हैं, तो ये समझ में नहीं आया किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, तीनों आपको अनुच्छेद बता के लिखिएगा। ओके, तो ये आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए 6वें वाले का। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका 7वां जयललिता मुख्यमंत्री है, तो जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री है, तो ये आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु की। ओके, 6वां वाला थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा अपने से, तो ये अपने इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन सत्य देखेंगे, तो सत्य में आपका पहला है यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा असत्य, ये आपका क्या है सत्य है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटिश में स्थित है, तो ये भी आपका सत्य है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा है आपका नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नीली क्रांति की होती है तो मछली होता है, और दुग्ध उत्पादन मतलब सफेद क्रांति, लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, सॉरी दोस्तों असत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। तो केवल इसमें क्या आपका चौथे नंबर का सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो चुका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभी तक आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करके क्या है कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां, प्रश्न क्रमांक छठवां आ जाता है आपका बर्लिन की दीवार क्या है, लिखिए। अठवां पूछा जा रहा है आपका सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपका यही क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है, बर्लिन से संबंधित है, तो ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इसका क्या फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके क्या पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी क्या है आपका गराज सेल कौन सी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं सातवां। तो सातवां आपका निःशस्त्रीकरण क्या है, लिखिए। अथवा में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मानव अधिकार किसे कहते हैं, लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपसे पूछा रहा है निःशस्त्रीकरण क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, या वीडियो को पोस्ट करके आप कॉपी में लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख लीजिएगा बाद में। ओके, फिर आपको क्या है मानवाधिकार किसे कहते हैं इसको बताना है, तो इसका अथवा वाला का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, और आपको पेपर में आपको क्या है कॉपी में दोनों अथवा साइज सॉल्यूशन करने हैं या केवल एक ही करने के लिए दिया हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ये आप इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक आठवां, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लिखिए। ओके, अथवा पूछा जा रहा है भू साझा प्राप्ति क्या है, लिखिए। अभी तो अपने ग्लोबल वार्मिंग देखा था। ओके, चलिए इसके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग को बता दी है, तो आप क्या है लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नौमा है दोस्तों आपका वैश्वीकरण के दो आर्थिक प्रभाव, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है आर्थिक उदासीनीकरण क्या है। ओके दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन देख ली। तो आपको इसमें क्या है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को आपको बताना है, तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आप देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा यहाँ से पूछा आर्थिक उदासीनीकरण के दो उद्देश्य, लिखिए। इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, ये अपना प्रश्न क्रमांक 10वां हो चुका है, अब 9वां हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 10वां है नियोजन का अर्थ व परिभाषा, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है बॉम्बे योजना क्या है, लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिए हुए, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका नियोजन का अर्थ और परिभाषा आपको बतानी है। ओके, तो इसका भी आप सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। इसके आगे भी एक परिभाषा दी हुई है हार्ट के अनुसार, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बॉम्बे योजना, लिखिए। ओके, तो बॉम्बे योजना बॉम्बे प्लान एक ही चीज़ है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां, विदेश नीति का क्या है, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है, लिखिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपसे पूछा जा रहा है विदेश नीति क्या है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया हुआ विदेश नीति क्या है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपना क्या है विदेश नीति आपसे पूछा गया, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, क्या है आपका सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। अथवा पूछा जा रहा है गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका है था, लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या आपका सिंडिकेट से तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ सिंडिकेट से तात्पर्य। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता। अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, साथ ही मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आगे आ जाता है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वां है प्रेस सेंसरशिप क्या है। अथवा पूछा जा रहा है 42वां संविधान संशोधन क्या था। ओके दोस्तों, तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। आपका प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, फास्ट इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके,
तो एक बार इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। या फिर आपको ये तो बन ही जाएगा 42वां संविधान संशोधन क्या है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 14वां। ये 14वां है आपका स्वायत्तता क्या है लिखिए, अथवा पूछे जा रहा राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इसमें क्या है आपका स्वायत्तता क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो इसका ये है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो इसके बाद दोस्तों आपका अथवा पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद क्या है, तो ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करना है। तो ये आपका हो जाता है, ये है राष्ट्रवाद। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न 15वां। गठबंधन सरकार क्या है, अथवा पूछा जा रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है लिखिए। और दोस्तों तो आपसे गठबंधन सरकार पूछी जा रही क्या तात्पर्य, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। गठबंधन सरकार के बारे में आपको लिखना है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है। तो ये क्या है दोस्तों फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न 16, 3 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका क्या है प्रश्न 16 है सोवियत प्रणाली के कोई 4 देश लिखना है आपको। ओके दोस्तों, देश लिखना है। और अथवा पूछा जा रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिका अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसमें ये आपका आसान है, तो ये बता देता हूँ आपको। सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। सोवियत प्रणाली के कोई 4 आपको दोष लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया है सॉल्यूशन। तो एक बार क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको क्या है दिक्कत में या समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने क्या है अपने ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर लीजिए अनुराग आसाडी क्लासेस के नाम से। ओके दोस्तों, तो उसमें भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट से आपको क्या है आपको PDF मिल जाएगी। ओके, ये आपको हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न 17वां। प्रश्न दोस्तों आपका 17वां है आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। पूछा जा रहा है यूरोपियन यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपस में क्या है आपका आसियान के आपको प्रमुख उद्देश्य बताना है। तो ये दिया है आपके आसियान के प्रमुख उद्देश्य। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, मैं पूरा आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। तो क्या है आपके फास्ट इंस्टॉल ले चलिएगा। ये आपका दिया हुआ है आसियान के उद्देश्य। ओके, तो यहाँ तक आपका दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। अब मैं सभी के आपको एक एक दिखाते जा रहा हूँ। ओके, फिर प्रश्न 18वां है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखना है, अथवा पूछा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग को समझा कर लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको अथवा वाला का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो क्या है इसका आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये पूरा दिया हुआ है एक पैराग्राफ इसका आपका। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये आधा है, अभी आगे और है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। ओके, तो अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका भी आगे भी अपन देख लेते हैं। तो इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल देते चलिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप इसे फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने यहाँ तक क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न 19वां है। तो प्रश्न 19 में मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, तो प्रश्न 20वां आ जाते हैं। प्रश्न दोस्तों आपका 20वां है दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है ताशकंद समझौता क्या है, समझाइए लिखिए। मैं आपको प्रश्न 20 का आपको उत्तर बता रहा हूँ। दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये आपका जैसे सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए इसके आगे मैं आपको और बता देता हूँ। तो इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी आप क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये आपका चौथा पॉइंट। तो यहाँ तक अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है इसके बाद 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्य को समझा कर लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न दोस्तों आपके 21 में क्या है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो क्या है उसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपके दिए हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके उद्देश्य। ओके, तो ये आपके फास्ट इंस्टॉल ले सकते। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। ओके, ये आपका ये दिया हुआ है। ये आपके लक्ष्य दिए हुए, उसके साथ उद्देश्य दिए हुए हैं। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपका उद्देश्य पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपको ये और दिया हुआ है। तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न 22वां। दोस्तों आपका 22वां है भारत की विदेश नीति का आधार क्या है, समझाइए। अथवा पूछा जा रहा है भारत की विदेश नीति देश की समृद्धि का आधार है, व्याख्या कीजिए। ओके दोस्तों, तो आपका क्या है प्रश्न 22 में का आपका उत्तर ये दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आप क्या है भारत की विदेश नीति का आधार क्या है, आधार क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है।
फास्टली स्क्रीनशॉट देते चलिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है भारत की विदेश नीति का आधार। ओके, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये यहाँ तक दिया हुआ है, तो क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने यहाँ तक क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट आ जाए 23वां क्वेश्चन है कि अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। ओके, समझाकर लिखिए अथवा पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ओके, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन करिएगा, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी आने वाले पेपर में यानी बोर्ड परीक्षा में आपकी संपूर्ण रूप से सहायता कर सके। अभी तक क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करिएगा, जिससे मैं आपको क्या है उससे आपकी सहायता कर सकूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।